So welcome all. Today we are going to start Ortho Basics. Welcome to our YouTube channel. So today I am going to discuss Ortho Basics, right? तो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं with fractures, which is a basic thing, right? So what is fracture? So fracture, suppose this is a bone. Hope you can just identify it. This is basically tibia, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, ठीक है. सो फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द बोन, राइट. सो ये हमारी बोन है और इसकी जो कॉन्टिन्यूएशन में ब्रेक है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्चर, राइट. अब जो हमारा फ्रैक्चर है वो किस टाइप का है ना, इसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, यानी जो हमारा फ्रैक्चर है वो हुआ कैसे, किस रीज़न की वजह से हुआ, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वन इज़ ट्रोमैटिक फ्रैक्चर. What is traumatic fracture? Due to trauma, due to any kind of trauma जो fracture हुआ that is called as traumatic fracture. For example जैसे कि fracture caused by fall, road traffic accidents, right, fights, ठीक है. ये हो गया हमारा फर्स्ट रीज़न फ्रैक्चर का. सेकेंड रीज़न है जो हमारा फ्रैक्चर का दैट इज़ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है. जो हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है यानी कि जो हमारी बोन है दैट हैज़ बीन वीकन्ड बाय अंडरलाइन कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से हमारी बोन वीक हो गई. वो हमारी डिजीज्ड कंडीशन कोई भी हो सकती है, जैसे कि हमारा मेटास्टेसिस हो सकता है यानी कि बोन सीए, बोन कैंसर. मेटास्टेसिस हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है ना. सपोज इन पोस्ट मीनोपॉजल वेमेन, ठीक है. ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, क्या होता है उसमें हमारी बोन जो होती है वो वीक हो जाती है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है. दैट इज़ कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर. सो होप सो आई एम क्लियर विद ट्रोमैटिक फ्रैक्चर एंड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, राइट. सो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, ठीक है. अभी हमारी जो सेकेंड क्लासिफिकेशन आती है वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. वेदर द जो हमारा फ्रैक्चर है वो डिस्प्लेस्ड है और क्या वो डिस्प्लेस नहीं है. इसमें आता है हमारे पास डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और दूसरा आता है अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है, राइट. वी नो इट वेरी वेल. जो हमारी बोन्स हैं वो हमारी बोन्स अटैच्ड हैं, वहाँ पे मसल्स अटैच्ड हैं, टेंडन्स अटैच्ड हैं, ठीक है. अब होता क्या है, जब कोई भी बोन का फ्रैक्चर हुआ मान लो सपोज, तो जो हमारी बोन है ना दैट हैज़ बीन पुल्ड बाय ये हमारा सपोज टेंडन की इंसर्शन है, तो ये इतना पीस है, यहाँ से फ्रैक्चर हुआ तो ये पीस है दैट हैज़ बीन पुल्ड बाय मसल और टेंडन, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है. और अगर ये डिस्प्लेस नहीं हुआ यानी यहाँ मसल अटैच नहीं थी तो दैट इज़ कॉल्ड एज अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ठीक है. अच्छा हाँ, वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी मसल पुल की वजह से हो सकती है, ग्रेविटी की वजह से हो सकती है, ठीक है, किसी की वजह से हो सकती है, ठीक है. जो हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ यू नो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है. सपोज अगर जो हमारी ये बोन है, ठीक है, ये हमारी बोन है, यहाँ से हमारा फ्रैक्चर हुआ है ना, ये यहाँ पे हमारी स्किन थी, अब ये स्किन को क्रॉस करके जो फ्रेगमेंट है ये यहाँ आ गया, ठीक है. नाउ दिस फ्रेगमेंट इट इज़ कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. इफ़ इट इज़ कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देन दिस फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज ओपन फ्रैक्चर. व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज ओपन फ्रैक्चर. और अगर ये इसके अंदर ही है, स्किन के अंदर है ये फ्रेगमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्लोज्ड फ्रैक्चर. सो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट दीज टर्म्स, राइट. So now our next classification is on the basis of complexity of treatment, right. So we have one category is called as simple fracture, another one is called as complex fracture, right. If ये हमारी बोन है, फिर से यहाँ से फ्रैक्चर हुआ और बोन हमारी टू पीसेस में डिवाइड हो गई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल फ्रैक्चर, ठीक है. और अगर हमारी यही बोन है इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड होगी देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ठीक है. तो ये हमारा सिंपल फ्रैक्चर व्हेन बोन इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पीसेस एंड व्हेन द बोन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पीसेस देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर. अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर क्या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. जो हमारा कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको, जो हमारा कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर है, ठीक है, दैट इज सेम एज दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ठीक है, जहाँ पे जो हमारी बोन है दैट हैज़ बीन डिवाइड इनटू मल्टीपल पीसेस, ठीक है. सो नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद हम जो करते हैं, अब हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न. पैटर्न कैसा है बोन का, ठीक है. सपोज ये हमारी बोन है
अगर जो हमारी फ्रैक्चर लाइन है वो ट्रांसवर्सली गई है देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अगर हमारी बोन लाइन है वो ऑब्लिकली गई है देन इट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक फ्रैक्चर। अगर हमारी जो बोन लाइन फ्रैक्चर लाइन है दैट इज स्पाइरल इन नेचर, सो इट इज स्पाइरल फ्रैक्चर। एंड अगेन अगर ऐसे पीसेज में अलग अलग जगह से टूटी है बोन दैट इज कॉल्ड एज योर कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, और जो हमारा लास्ट टाइप है दैट हैज़ बीन लाइक दिस, बोन है यहाँ से भी, यहाँ से एक फ्रैक्चर लाइन गई, एक यहाँ से गई, ऐसे सेगमेंट्स में बोन डिवाइड होगी, इट इज़ कॉल्ड एज सेगमेंटल फ्रैक्चर। सो यू शुड वेरी मच फेमिलियर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है आज के लेक्चर का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एपोनिम्स। ठीक है, जो नाम के फ्रैक्चर्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से एक ना इक्वेशन आता ही है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टाइप आता है दैट इज़ योर मोंटेजिया फ्रैक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, मोंटेजिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन बोलते हैं इसको। अब जो मोंटेजिया आप कैसे याद रखोगे, एम फॉर मीडियल साइड, तो हमारी मीडियल साइड में कौन सी बोन होती है फोर आर्म में, दैट इज़ योर अल्ना। ठीक है, तो दिस इज़ द फ्रैक्चर ऑफ द, सपोज ये हमारा है रेडियस और ये है हमारा अल्ना। ठीक है, ये हमारी लेटरल साइड है, ये हमारी मीडियल साइड है। जो हमारा मोंटेजिया फ्रैक्चर है इट इज़ अ फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ अल्ना, यानी इतने पोर्शन का प्रॉक्सिमल भी, ये प्रॉक्सिमल है ना, यहाँ पे डिस्टली होगा ये, सो इट इज़ द व्हाट इज मोंटेजिया फ्रैक्चर, दिस इज द प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना फ्रैक्चर विद डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। ठीक है, अगर अकेला मोंटेजिया फ्रैक्चर आया है तो फ्रैक्चर ये है, अगर साथ में डिसलोकेशन भी है तो देन डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस, एंड यू नो इट वेरी वेल, दिस इज योर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, सो इट वाज योर फर्स्ट फ्रैक्चर एपोनीम। सेकंड हमारा जो फ्रैक्चर एपोनीम आता है दैट इज़ योर गैलेजी फ्रैक्चर। सो व्हाट इज़ गैलेजी फ्रैक्चर? ठीक है, अब गैलेजी फ्रैक्चर में भी ये हमारा रेडियस है, ये हमारा अल्ना है। ठीक है, अब गैलेजी फ्रैक्चर इससे उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट है। उल्टा कैसे है बोले तो ये हमने रेडियस थोड़ी सी और नीचे तक बना दी और ये हमने अल्ना थोड़ी सी और नीचे तक बना दी। ठीक है, जो गैलेजी फ्रैक्चर है वो उल्टा है इससे, यानी कि वो रेडियस का फ्रैक्चर होगा, और जब बिल्कुल ऑपोजिट है यानी ये प्रॉक्सिमल 1/3 का था और ये हमारा डिस्टल 1/3 ऑफ रेडियस है, और यहाँ पे हमारा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट विल डिसलोकेट, राइट। Again I am repeating, Monteggia fracture proximal 1/3 of ulna with dislocation of proximal radioulnar joint, and Galeazzi fracture is the distal 1/3 of the radius with the dislocation of distal radioulnar joint, right? So these two fractures are very very important. So now next move to Colles fracture. Colles fracture is very very important. ठीक है, this is the distal end of the radius. ठीक है, Colles fracture की बात करेंगे, distal end of radius है। So this fracture it occurs at the corticocancellous juncture of distal end of radius। ठीक है, अब जब यहाँ से टूट गया तो होगा क्या, जो हमारा C फॉर कोलीज, C के बाद क्या आता है, D आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्रैक्चर है इसमें जब ये डिस्टल फ्रेगमेंट ये जो टूटेगा इसका जो टिल्ट होगा वो कहाँ पे होगा, इस तरफ, डॉर्सल साइड। ठीक है, दिस इज डॉर्सल साइड, दिस इज वेंट्रल साइड। जो हमारा कोलीज फ्रैक्चर है इसमें डॉर्सल टिल्ट होता है। ठीक है, सिमिलरली हमारा एक फ्रैक्चर आता है स्मिथ फ्रैक्चर। क्या आता है, स्मिथ फ्रैक्चर आता है, स्मिथ फ्रैक्चर। ठीक है, स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है, सेम फ्रैक्चर यही होता है, बट ये जो हमारा टिल्ट है, ठीक है, डॉर्सल टिल्ट होता है कोलीज फ्रैक्चर में और स्मिथ में होता है वेंट्रल टिल्ट। सो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट दीज टू फ्रैक्चर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा आता है एक बार्टन फ्रैक्चर, BARTON। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बार्टन फ्रैक्चर। ठीक है, बार्टन फ्रैक्चर में क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारा, इट इज़ द इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर थ्रू द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ रेडियस। ये हमारा डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है रेडियस का, सो ये फ्रैक्चर हमारा इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है, डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ रेडियस, BAR। ठीक है, R है जो यहाँ पे, R से रेडियस याद रखना है आपने। ठीक है, so it was all about your Barton fracture, intra-articular fracture of radius and distal end of the radius। ठीक है, अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट फ्रैक्चर आता है दैट इज शॉफर्स फ्रैक्चर, दैट इज शॉफर्स फ्रैक्चर। शॉफर्स फ्रैक्चर क्या होता है, यू नो इट वेरी वेल। जो हमारा ये यहाँ पे है ना, ये हमारा इस तरफ रेडियस है, इस तरफ अल्ना है। यहाँ पे एक चीज़ हम फील करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज रेडियल स्टाइलर्ड प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो हमारा शॉफर्स फ्रैक्चर होता है ये यहाँ से हमारा
स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। ये जो मैंने लंबा सा बनाया ना यहाँ पे, दिस इज योर स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस, तो इसका फ्रैक्चर है जो दैट इज योर शॉफर्स फ्रैक्चर। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट फ्रैक्चर इज बेनेट्स फ्रैक्चर। बेनेट्स फ्रैक्चर, बेनेट्स फ्रैक्चर क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पे दिस इज योर फर्स्ट मेटाकार्पल, दिस इज योर फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, जो हमारा बेनेट फ्रैक्चर है। एंड यू नो फर्स्ट मेटाकार्पल इट इज आर्टिकुलेटिंग हेयर, राइट। सो बेनेट फ्रैक्चर इज द इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ठीक है। दिस इज योर बेनेट्स फ्रैक्चर, ठीक है। बेनेट यहाँ पे आ गया और बॉक्सर आ गया यहाँ पे, ये बेनेट है, ये बॉक्सर है। बॉक्सर फ्रैक्चर क्या है, बॉक्सर फ्रैक्चर इज द, बॉक्सर फ्रैक्चर क्या है, इट इज़ द, ये हमारा मैंने मेटाकार्पल बना दिया, नेक ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, दिस इज योर फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, इसके नेक का फ्रैक्चर है योर बॉक्सर फ्रैक्चर। इस तरह से जब पंच करते हैं तो ये जो बॉक्सर फ्रैक्चर है वो हमारा नेक ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फ्रैक्चर इज योर बम्पर फ्रैक्चर। बम्पर, ठीक है, बम्पर नाम बड़ा सा लग रहा है, आपको पता है जो हमारा टीबिया बोन है, ठीक है, उसके इस तरह से कंडाइल होते हैं बड़े से, एक हमारा मीडियल कंडाइल होता है, एक लेटरल कंडाइल होता है, ठीक है। ये जो हमारा बम्पर फ्रैक्चर होता है, ठीक है, इट इज़ द फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कंडाइल ऑफ द टीबिया, ठीक है। बम्पर फ्रैक्चर इज द लेटरल कंडाइल ऑफ द टीबिया, क्योंकि हम नी फ्लेक्स करके बैठे होते हैं गाड़ी में, ठीक है। ये सपोज ये एक बंदा है, ठीक है, ये यहाँ बैठा है, इस तरह से बैठा होता है, ये यहाँ पे स्टेयरिंग है, ठीक है, तो ऐसे बैठा होता है, यहाँ पे हमारा बम्पर, तो ये यहाँ टकराएगा तो यहाँ पे रेडियस का, सॉरी टीबिया का लेटरल कंडाइल का फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और फ्रैक्चर बड़ा ही कॉमन है, दैट इज कॉल्ड एज योर पॉट्स फ्रैक्चर। व्हाट इज कॉल्ड एज पॉट्स फ्रैक्चर, पॉट्स, है ना। दो तरह के फ्रैक्चर आएंगे, एक पॉट फ्रैक्चर आएगा, एक आएगा कॉटन फ्रैक्चर। अब मैं इसको बताती हूँ याद कैसे रखना है, ठीक है। पॉट, PO का अलग से बना लो पेयर, डबल T का अलग से, ये दो बन गए 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि इट इज़ कॉल्ड एज बायमेल्युलर फ्रैक्चर, इट इज़ बायमेल्युलर फ्रैक्चर। पॉट्स फ्रैक्चर इज बायमेल्युलर एंड कॉटन्स फ्रैक्चर इज अ ट्राइमेल्युलर एंकल फ्रैक्चर। दिस इज बायमेल्युलर एंड दिस इज ट्राइमेल्युलर, ठीक है। 3 बन गए इसके, ON अलग से, डबल T अलग से, ये दिस इज ट्राइमेल्युलर, दिस इज बायमेल्युलर, ठीक है। होप सो आई एम क्लियर, राइट। सो अभी नेक्स्ट फ्रैक्चर जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ योर जोन्स फ्रैक्चर, दैट इज़ योर जोन्स फ्रैक्चर, ठीक है। ये जो जोन फ्रैक्चर है और हमारा बॉक्सर फ्रैक्चर हमने पढ़ा, ठीक है। जो हमारा बॉक्सर फ्रैक्चर है वो था नेक ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल, और जो जोन्स फ्रैक्चर है दैट इज़ योर बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल, ये बेस है यहाँ से, ठीक है, जोन, ठीक है, जोन, राइट। सो नेक, N फॉर नेक, नेक ऑफ फिफ्थ, सॉरी बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल, ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा एविएटर फ्रैक्चर। एविएटर फ्रैक्चर, एज यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ टैलस, दिस इज द हेड, दिस इज द नेक, ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ द टैलस, ये गंदी सी ड्राइंग है सॉरी। तो यहाँ से जो फ्रैक्चर होगा नेक ऑफ द टैलस, दैट इज कॉल्ड एज योर एविएटर फ्रैक्चर, ठीक है, एविएटर फ्रैक्चर, राइट। अभी हम करने जा रहे हैं जो फ्रैक्चर है दैट आर रिलेटेड टू योर स्पाइन, ठीक है, बहुत ही इजी फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, कहाँ से चलेंगे, C1 से ही चलेंगे, ठीक है। तो जेफरसन्स फ्रैक्चर, जेफरसन्स फ्रैक्चर, जेफरसन्स फ्रैक्चर क्या होता है, जो हमारा C1 है उसका फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा C1 चलें तो सीधा C2 पे चलें, दैट इज़ योर हैंगमैन फ्रैक्चर। हैंगमैन फ्रैक्चर, हैंगमैन फ्रैक्चर में क्या होता है, इट इज़ अ फ्रैक्चर थ्रू द पेडिकल एंड लमाइना ऑफ C2 वर्टिब्रा, ठीक है। अब शायद आपको वर्टिब्रल बॉडी का कुछ याद होगा या नहीं, फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ याद, पार्ट्स बता देती हूँ, ठीक है। दिस इज़ योर वर्टिब्रा, दिस इज़ योर बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, ये सारी बॉडी है, ठीक है। ये जो बॉडी, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना, ट्रांसवर्स प्रोसेस को जो बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज पेडिकल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पेडिकल एंड दिस इज योर स्पाइनस प्रोसेस। और ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस के बीच का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज योर लमाइना, ठीक है। सो दिस इज लमाइना, दिस आर पेडिकल, है ना, ये मैंने पोर्शन आपको बता दिए वर्टिब्रल बॉडी के, ठीक है। सो वर्टिब्रा के, सो व्हाट इज योर दिस वन हैंगमैन फ्रैक्चर, इट इज़ अ फ्रैक्चर थ्रू द पेडिकल एंड लमाइना ऑफ C2, यानी कि C2 का यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, ठीक है, विद सबलक्सेशन ऑफ C2 ओवर C3,
C2/C3 और इनकी सबलक्सेशन। सबलक्सेशन क्या होता है? डिसलोकेशन होता है, पूरा जॉइंट डिसलोकेट हो गया, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है। सबलक्सेशन होता है ये इतना सा हुआ, ठीक है, दिस इज सबलक्सेशन, दिस इज डिसलोकेशन। यू शुड अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, राइट? सो दिस इज योर हैंगमैन्स फ्रैक्चर, pedicle and lamina of C2, dislocation of C2/C3, right? So it was all about your this thing. Now next fracture is your, that is burst fracture. बर्स्ट फ्रैक्चर बेसिकली जो होता है ना हमारा, ठीक है, उसमें जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी हम साइड से देख रहे हैं, बॉडी ऐसे ऐसे पूरी क्रश सी होगी, उसको बोलते हैं बर्स्ट फ्रैक्चर। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा विप्लैश इंजरी, है ना। रिमेंबर इट ऑलवेज, मैं वैसे आपको बताने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ उसको, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। जो विप्लैश इंजरी है, इट इज़ नॉट द फ्रैक्चर, दिस इज़ द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक है। सपोज ये हमारा है नेक, ठीक है, ये नेक न्यूट्रल में है, ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये हमारा, इसमें विप्लैश इंजरी में क्या होता है? सडन फ्लेक्शन फॉलोड बाय हाइपर एक्सटेंशन। कैसे? सडन फ्लेक्शन फॉलोड बाय हाइपर एक्सटेंशन, दिस इज़ योर विप्लैश इंजरी, ठीक है। अच्छा, एंड इट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। नेक्स्ट फ्रैक्चर जो अभी हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर मार्च फ्रैक्चर। यू नो ना, मार्चिंग करते हैं जो आर्मी ऑफिसर्स वगैरह, ठीक है। तो मार्च फ्रैक्चर में क्या होता है? मार्च फ्रैक्चर इज़ अ फटीग फ्रैक्चर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेटाटार्सल, ठीक है। सो दिस इज़ योर मार्च फ्रैक्चर, जो हमारे सेकेंड एंड थर्ड फुट के मेटाटार्सल है उसका फ्रैक्चर होना, ठीक है। अभी एक और बड़ा ही कॉमन सा फ्रैक्चर आता है ना, बड़ा ही फेमस फ्रैक्चर है, दैट इज़ योर स्ट्रैडल फ्रैक्चर। स्ट्रैडल फ्रैक्चर, है ना। जब आपने कभी भी, ये हमारा पेल्विस मैंने बनाया ऐसे, ठीक है, रफ सा बनाया है, ये प्यूबिक, ऐसे प्यूबिक सिम्फाइसिस बना दिया, ठीक है। ये इस तरह से ऑब्टुरेटर फोरामेन, है ना, ये बनाया, थोड़ा सा यहाँ पे सेक्रम आएगा, है ना, गंदा सा बनाया, फिर भी आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, सॉरी ये हो नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा जो यहाँ पे हमारा ये इलियम है, ये प्यूबिक है, इलियो प्यूबिक रेमाय होता है यहाँ पे, ये इस्चियम है, ये प्यूबिक है, इस्चियो प्यूबिक रेमाय होता है ना। तो जो हमारा स्ट्रैडल फ्रैक्चर है, दैट इज बायलेटरल सुपीरियर एंड इन्फीरियर प्यूबिक रेमाय। ये सुपीरियर प्यूबिक रेमाय और इन्फीरियर प्यूबिक रेमाय दोनों का, यानी 4 जगह से फ्रैक्चर, सुपीरियर प्यूबिक रेमाय एक साइड का, इन्फीरियर प्यूबिक रेमाय दोनों का, यानी कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर प्यूबिक रेमाय ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड, दैट इज कॉल्ड एज योर स्ट्रैडल फ्रैक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर, राइट। अब एक आखिरी फ्रैक्चर जो बचा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज मेजोनेज फ्रैक्चर। मेजोनेज फ्रैक्चर, आई डोंट नो क्या इसको प्रोनाउंस करें, दैट इज कॉल्ड एज मेजोनेज फ्रैक्चर, है ना। दिस इज योर टीबिया एंड दिस इज योर फिबुला। जो आपका मेजोनीज फ्रैक्चर है, दैट इज द फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फिबुला। यू नो द पार्ट्स ऑफ फिबुला, दिस इज द हेड ऑफ द फिबुला, दिस इज द नेक ऑफ द फिबुला एंड दिस इज योर shaft of fibula. So Mezzonese fracture is the neck of fibula. Very important point here, you know, आपको फिर से रिमाइंड करवाने के लिए, जो हमारा नेक ऑफ फिबुला है, यहाँ पे कौन सी नर्व इसके रिलेशन में है, दैट इज कॉल्ड एज योर कॉमन पेरोनियल नर्व। जो हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व है, यहाँ पे आती है इस तरह से, नेक पे जाके वो 2 में डिवाइड करती है। वन इज योर डीप पेरोनियल नर्व, अनदर वन इज योर, यहाँ पे कौन सी है दूसरी, डीप पेरोनियल नर्व एंड पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो हमारी जो ये कॉमन पेरोनियल नर्व अगर यहाँ पे इंजर होगी, तो कंडीशन जो आएगी, दैट इज कॉल्ड एज फुट ड्रॉप। क्यों? फुट ड्रॉप का मतलब क्या है, यानी कि फुट ऐसे हो गया, ठीक है, फुट डॉर्सी प्लांटर फ्लेक्शन में चला गया, यानी डॉर्सी फ्लेक्सर्स है जो हमारे, वो उनका पैरालिसिस हो गया। सो दिस योर पेरोनियल नर्व, इट इज सप्लाइंग बेसिकली योर डॉर्सी फ्लेक्सर्स ऑफ द फुट, and injury to this nerve due to the fracture of the neck of fibula, it will lead to foot drop. This condition is very very important, right? So it was all about your basic things about fracture and eponyms of fracture. बहुत ही ज़्यादा important है guys, make sure ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ के जाना, ठीक है। Thank you so much, we will meet you soon in next video.